तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अभी आपको बताने वाला हूं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो सिर्फ मैंने इस वर्क का लाइंस पे ही निकाला था। अभी मैं जो नेक्स्ट स्टेप आपको बताने वाला हूं वो कलर्स पे बताने वाला हूं कि कलर्स पे इसको किस तरीके से हम और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहले हम ये करेंगे कि अगर आप लोग जब कलर करते हो तो कलर से पहले पेंसिल को हल्का कर लेना चाहिए, क्योंकि पेंसिल अगर बहुत डार्क रहेगी ना तो वो आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं पेंसिल दिखने लगेगी। तो हम रबड़ के द्वारा, नहीं तो आप ऐसा करिएगा कि अगर जिसके पास रबड़ ना हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर चीज़ नहीं होती शुरुआत में, तो ब्रेड का बीच का जो वाइट हिस्सा होता है तो उसको कट कर लीजिएगा और उसको हल्का हल्का पेपर पर रफ कीजिएगा। तो उससे ये जो पेंसिल के डार्क सर्कल जो बहुत डार्क हो उससे वो लाइट हो जाती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब हम इस पर कलर स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं इस पर हल्का सा स्प्रे कर दूंगा, जिससे पेपर हल्का सा वो हो जाए, हल्का सा गीला हो जाए। और अपने पास कपड़ा रखिएगा, कपड़ा मस्ट रहेगा। तो हम पहला इसमें पहले कोट करेंगे अभी, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है। तो जो हम पहला कलर उठाएंगे वो आसमानी उठाएंगे। मैं इधर बना देता हूँ कलर तो दिखेगा। क्योंकि स्काई का एक टेक्सचर देना है तो शुरुआती कलर मैं बहुत लाइट करूँगा। अब क्योंकि इधर पानी का भी हमको शेप देना है तो उससे पहले भी इसमें भी स्काई कर देंगे। बस अब ध्यान देंगे कि जब तक ये पूरी तरीके से सूख ना जाए, क्योंकि जो टेक्सचर्स होगा, अगर हम चाहें तो हम पूरा इसको गीले पे निकाल सकते हैं, मगर वो हमको टेक्सचर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक डेप्थ पूरा सूख जाने दीजिए, थोड़ा वेट करिएगा। अगर आपके पास ब्लोअर हो तो उससे आप हीट करके इसको सुखा सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा पेशेंस से ही चित्र बनाइएगा। तो अभी सूख जाता है, फिर मैं आपसे भी मिलता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसको पूरी तरीके से सुखा दिया है। अभी कहीं कहीं हल्का सा अगर नमी हो तो बात अलग है। अब हम इसमें नेक्स्ट कोट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कोट के लिए पहले मेरे को कलर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे मल्टी कलर्स पे। ये होता है ना कि आप एक तो सिंगल टोन पे भी कलर निकाल सकते हो, और एक होता है मल्टी कलर पे भी आप काम कर सकते हो। तो दो तीन टोन्स पे अगर आप जब काम करोगे ना तो आपको अपने काम में थोड़ी ब्राइटीज दिखेगी। ठीक है। तो हम थोड़ा सा टाइम लेके आराम से, और ये हो सकता है कि जितना आप स्लो काम करो किसी भी वर्क को लेके, जल्दी काम करना, कभी कभार जल्दी काम में हम अपना काम को ख़राब कर लेते हैं। तो थोड़ा पेशेंस दिखाते हुए आराम से करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और चीज़ का विशेष ध्यान लीजिए कि कुछ जैसे हम अपनी बात करते हैं कि कभी कभार हम शुरुआत में जब वर्क करते थे तो आर्टिस्टों को वर्क देखते थे और ये देखते थे कि यार इन्होंने एक बार में कितना कितना खूबसूरत निकाल दिया, कितना बढ़िया निकाल दिया, यार वैसा मेरा भी निकल जाए। तो उस चक्कर में हम अपने काम को कहीं ना कहीं ख़राब कर लेते हैं, कि उस काम को हम सोचते हैं हम भी निकाल के दिखा दें, वैसे ही करके दिखा दें और वैसे ही हो जाए मेरा भी काम, तो फिर क्या ही कहने। उस चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपने काम को ख़राब कर लेते हैं। तो इतनी जल्दी भी आपको काम नहीं करना और उनकी तरीके से भी नहीं करना, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो देखिए अभी मैं पहले ऊपर से कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कलर करना। तो ये जो मेरा फर्स्ट कोड होगा मैं थोड़ा सा डार्क में दे रहा हूँ,
क्योंकि वाटर कलर है तो आप लाइट कलर उठाओ, तो लाइट कलर पूरी तरीके से आप लाइट कलर उठाओ और मल्टी कलर प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मल्टी कलर आप कर नहीं सकते, आप बिल्कुल मल्टी कलर पे काम करो। जितना कलरफुल आप चित्र को बनाओगे उतना ही अच्छा है। और आप पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करो अपने वर्क पे, क्योंकि जब तक आप करोगे ही नहीं तो आपको जानकारी मिलेगी नहीं कि कैसे करना है, कैसे और इसमें और अच्छा हो सकता था। तो करो, बिल्कुल बेसिकली काम करो, क्योंकि आपको सीखने के हिसाब से काम करो। देखिए, गलती करने से डरने लगे ना तो आप अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें गलती करनी है, तो उसके चक्कर में फिर डर खत्म हो जाता है और डर आपके काम को और बहुत अच्छा बनाता है। कहीं कहीं पर मैं वाइट डॉट भी छोड़ दूंगा, तो उससे एक वो जो टेक्सचर्स होता है वो निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया, उसके अकॉर्डिंग ध्यान नहीं दिया, मगर चलिए कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं, तो इतना डरना नहीं है, हो जाता है चित्र। अब आपको हूबहू नहीं बनाना। अब जो नीचे का नेक्स्ट टोन होगा वो देखिए येलो पे है, उसका जो टेक्सचर है वो येलो पे मतलब नीचे येलो का होगा। तो मैं इसका थोड़ा सा मिक्स करता हूँ, येलो को डिफरेंट कलर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा कलर में, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं वो कलर डालेंगे। क्योंकि इस पे हल्का सा बैगनी कलर, हल्का सा उधर उस पोर्शन को डार्क देने के लिए। और कभी कदार कुछ कलर का जो ऐसा लगता है ना देखने में कि थोड़ा सा भद्दा या वो लग रहा है, तो आप उसका चिंता ना करिए। उसको हमेशा आप जब सूखेगा तो वो एक टेक्सचर्स निकाल के लाएगा। और बहुत ज़्यादा भी वर्क काम पे काम मत कीजिए कि मतलब हमको वो टेक्सचर्स नहीं मिल रहा तो हम, आप इसमें कितना सीख रहे हैं ये सोच के काम करिए। जितना आप इसमें सीख सकते हैं इस वर्क को देख कर कर, तो आप वो काम कीजिए। इतना ज़्यादा भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सिर्फ फर्स्ट बार में निकाल दूँ, कि इसमें ज़्यादा काम ना हो और वो एक टेक्सचर्स निकल के आ जाए।
और कुछ जगह पर तो निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ वो टेक्सचर अपने आप ही ले लेता है। जैसे यहाँ पर एक एक ऐसे टेक्सचर्स अभी कुछ तो फ्लो पे काम होता है, जहाँ पर आप नहीं कर सकते, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, आप फ्लो पे काम करो। ठीक, अभी यही काम तुरंत हम नीचे को कर देंगे, मगर यहाँ पर मिक्सिंग के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो शैडो है तो हमको वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना ये है कि एक फील जो इसका एक टेक्सचर्स बन के आए वो आ जाए, क्योंकि पानी का वैसे भी आप जानते हो, अगर वो चीज़ पानी में है तो अब पानी बिल्कुल हिलता हुआ तो होगा हल्का, ये ऐसा तो नहीं कि स्थिर पानी है, स्थिर पानी तो दिखाना नहीं है। तो स्थिर पानी में कैसा क्या है, बस हल्का उस टेक्सचर्स को अभी अगर हम अभी इसी में ही अगर हम इसे गीला है, क्योंकि पानी के टेक्सचर्स पे अगर हम गीले पे भी इसे इस तरीके से टेक्सचर्स निकाल दें, क्योंकि वो गीला है तो वो फैल जाएगा, और वो फैल जाएगा तो जो हम चाहते हैं वो बाद को निकालने से अच्छा है अभी उसमें वो टेक्सचर्स बन के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर एक बार इसको सुखाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि ये पूरा सुखा दिया मैंने, अभी ये पूरी तरीके से सूख गया है। अभी जो लास्ट मैं सोच रहा हूँ तीसरे कोड में इसको फिनिश करने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं, आप भी अगर स्लो, अभी क्योंकि ये वर्क मेरा फर्स्ट है और मैं फर्स्ट बार सिखा रहा हूँ, तो शायद मेरी सिखाने में और आपके समझने में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे कमेंट करें कि आप मैं कैसे सिखाऊं आपको, और डीपली सिखाऊं या फिर और जल्दी में सिखाऊं, तो मैं उस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा आशा ये है कि मैं अपने वर्क को आपको बता के समझा सकूं कि कैसे वर्क किया जाता है। और जो बेस्ट अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद कर सकते हैं। ये तो सिर्फ बिगनर्स के लिए मैंने अभी मैं डार्क के लिए थोड़ा सा बना रहा हूँ कि एक डार्क टोन बन जाए। इसमें काम नहीं कर रहा, चलो तो अभी हमको कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ थोड़े थोड़े टेक्सचर्स को निकालना है, एक फील निकालनी है कि वो, देखिए जितना डिटेल पे काम करना है आप स्टेप पे काम करिए। अगर आप स्टेप पे काम करते हैं तो आपका काम फिर बात को निकल के आने लगेगा। शायद हमने पहले ज़्यादा डार्क कर दिया था, इसीलिए वो
देखिए इस तरीके से आप आराम से ही चीज़ को देख सकते हैं। फिर एक एक डीपली अगर आप वर्क देंगे तो वो हो जाएगा ना कि आप बड़े वर्क में फिर काम कीजिए जब आपको डिटेल पे काम करना हो। डिटेल पे काम करने की मेरे को लगता है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप डिटेल पे काम मत करिए। पहले आप किसी भी चित्र को समझने की कोशिश कीजिए, उसका माध्यम क्या, वो कैसे बना होगा, किस तरीके से बनाया गया होगा। मतलब आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको ही दिया जाए कि एक वर्क आप डिसाइड करिए कि आप कैसे बनाएंगे, जैसे जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, तो अगर जब कोई आपको अच्छी से चीज़ आने लगती है ना, तो आप उसका हर एक मीडियम को जानने लगते हो। आर्ट का भी ऐसे रखिए, अगर आप आर्ट है तो अभी एक कुछ लोगों के अंदर तो ये हो गया ना कि जो आर्टिस्ट है कि मेरे को आर्ट पसंद है, मगर आर्ट के बारे में हम जानते नहीं हैं। जैसे कि अब कैसे जाना जाता है, तो आर्टिस्टों को पढ़िए। अभी तो पढ़ना ही कुछ लोगों ने छोड़ दिया है कि बस वो चित्र है, वो मेरी आत्मा रील देख देख के कि जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट है और वर्क करना बहुत ज़रूरी है और ये मेरा फैशन है। अरे फैशन तो है, मगर आप उसको, अपने फैशन को जानते नहीं हैं। आप बहुत से आर्टिस्टों को अभी आप जानते नहीं हैं, उनको देखते हैं जो रील्स बनाते हैं। अरे आप उन आर्टिस्टों को तो पढ़िए, उनकी जर्नी तो पढ़िए, उन्होंने कितना काम किया अपने वर्क में। अगर 1 घंटे रील बना के और वैसे काम पे आर्टिस्ट, और फिर काम देखिए वो अच्छा सीखने तक के लिए देखिए, अपना वर्क आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अब ये ब्लैक है इसलिए मैंने इसमें ब्लैक के हिसाब से ये पोर्शन ब्लैक आ रहा है तो मैंने इसको हल्का सा ब्लैक दे दिया है। देखिए हम भी अपने वर्क में एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हमको सीखना है, कुछ नया जानना है, नया कुछ करना है, तो हमको एक्सपेरिमेंट करना है, ये हमें सोचना है बस। अब वो करने पे वो फिर किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि आज आर्टिस्ट जो बेस्ट आर्टिस्ट, आप जब आप पढ़ने चालू करेंगे ना बेस्ट आर्टिस्टों के बारे में, तो उनका काम उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाए। उनके पास कहाँ से वो आइडिया आया, उन्होंने काम किया, उसमें सोचा अरे यार ये अच्छा टेक्सचर्स निकल गया यार, इसी मीडियम पे काम करते हैं तो उनका स्टाइल बन जाता है। हम क्या करते हैं, हम वो उनका काम देखते हैं और अपना कोई एक्सपेरिमेंट ना करके उन्हीं के एक्सपेरिमेंट पे काम करते हैं। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या होना था और क्या हमने क्या गलती कर दी। ये थोड़ा सा मेरा लंबा हो जाएगा वीडियो, मगर कोई नहीं, मैं इसको इसके नेक्स्ट बार मैं इसको एंड कर दूंगा और फिर नेक्स्ट वर्क में और आपको और डीपली काम समझाऊंगा कि कैसे किया जाता है। अभी सिर्फ मेरे को ये करना है कि ये जो अभी आप पिलर्स देख रहे हो, कुछ नहीं, बस इसको इसी टेक्सचर्स पे निकालेंगे कि एक आभा लगे कि कोई कुछ चीज़ बनी हुई है। कि वैसे तो देखिए इसमें बहुत काम हुआ है, अगर आप देखने जाएंगे इसको पास से देखेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा नहीं यार इसमें काम तो बहुत हुआ है। मगर अभी हमको सिर्फ आपको सिखाने के हिसाब से
बहुत हल्के से लाइट पे। और वाटर कलर से बेस्ट मीडियम और वाकई कोई है भी नहीं, कि वाटर कलर एक ऐसा मीडियम होता है ना कि आप किसी भी लेवल का काम कर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी लेवल का काम कर सकते हो। वाटर कलर में डरने का कोई वो नहीं होता कि यार कैसा बनेगा, ख़राब हो गया तो क्या होगा, क्योंकि वाटर कलर है। वाटर कलर में कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्योंकि आपकी गलती तो आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगी ना। अब कैसे पता चलेगी वो भी मैं आपको बता दूँ। वाटर कलर में एक स्टाइल होती है कि बिल्कुल लाइट कलर से स्टार्ट किया जाता है। तो अब याद रखो कि जब लाइट कलर से आपने स्टार्ट किया तो आपको फर्स्ट गलती तो आपको मिल ही जाती है। और ख़ासकर लोग जो गलती करते हैं सबसे ज़्यादा स्केचिंग में, जहाँ स्केचिंग आपकी गलत है, आप उम्मीद ना करिए आपका वर्क अच्छा होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो चाहे ना करो, स्केचिंग की आप करते रहो। आप अपने वर्क को ये सोचो कि स्केचिंग से ही बस वो इतना सुधर जाए। अभी ये सीढ़ियाँ हो गई, सीढ़ियों का हल्का सा डार्क टेक्सचर देंगे। सब अब इसी टोन से मैं निकाल रहा हूँ सब कुछ, कि इसी टोन से सब एक्सप्रेशन स्टाइल सब बाहर इसी इसी लाइन से निकले। ठीक, और बाकी जो मैंने इसमें टेक्सचर्स दिए थे तो इसमें आप, क्योंकि डार्क टोन दिखानी है तो डार्क टोन के लिए मैंने ब्लैक उठाया। अभी मैंने इसके बाद इसको फाइनल कर दिया। अब जो हम नेक्स्ट कोड नीचे देंगे उसमें भी हम काम नहीं करेंगे, देखिए इसको हम इसी अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि अगर हमने डीपली काम किया तो वो हम पानी के ग्रोथ पे दे रहे हैं तो उस पर इतना काम करना ही नहीं है हमको।
ये मैंने पानी का एक टेक्सचर दे दिया। अभी पानी क्योंकि वो होता है तो हल्का सा कहीं कहीं डार्क और कहीं कहीं लाइट आ जाएगा, उसकी हेडेक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक जो कुछ जगह पर जो डार्क आपका डार्क वो रहेगा, मैं रेड कलर भूल गया। हल्का सा इसको अभी सुखा लेते हैं क्योंकि टेक्सचर मेरा ख़राब हो जाएगा अगर मैंने इसको सुखाया नहीं। अभी जो टेक्सचर्स हमें डार्क वाले देने थे, अब अगर इसमें पानी का टेक्सचर्स देना हो तो बहुत लाइट पानी का जो टेक्सचर्स देंगे। ये हम उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे, ये अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, वैसे इसमें है नहीं। अगर अगर आप चाहो तो आप, हमने कहा नहीं जैसे कि एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। ये वर्क बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं लास्ट बार सुखा दूंगा। इसको
आपको वाटर कलर पे मैंने एक टेक्सचर्स के रूप में आपको समझा दिया कि किस तरीके से कलर को अपने वर्क पे, लाइंस पे कैसे ध्यान देना है, कैसे कलर पे। अभी हमने जब लाइंस बनाई थी उसके बाद इस तरीके से कलर लगाया था। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अपने वर्क में और तरीके से कर सकते हो। बस याद रखना, हैंडमेड पेपर पे ज़्यादा ब्रश चलाने से पेपर ख़राब हो जाता है। कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती, ज़्यादा बार बार लाइंस चलाएंगे, ब्रश को बार बार रफ करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो जो आप डालो कलर, उसके बाद उसको फ्लो करो, तो आपको खुद एक टेक्सचर्स निकल के आएगा और डरो नहीं, क्योंकि अगर वो पेंटिंग ख़राब हो जाती है तो आप नेक्स्ट पे काम कर सकते हो। और हो सके तो छोटे कट्स पे ही एक्सपेरिमेंट करो, छोटे पीसेस से निकाल लो हैंडमेड पेपर के। इससे आपका ऐसा होता है, हमें पता है पेपर बहुत, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो वर्क करना चाहते हैं मगर उनको पेपर्स और पेंसिल, क्योंकि ये सब मैं भी झेलता हूँ, मेरे को भी बाहर जाना पड़ता है पेपर और पेंसिल के लिए। तो आप छोटे वर्क करो, तो बस ये याद रखो कि हमको इस वर्क से कुछ सीखने को मिल जाए बस। तो आप जितना बढ़िया वर्क करोगे, धीमे धीमे करके आप बेस्ट बना लोगे। अभी ये मेरा आपको सिर्फ एक तरीका था कि वो कैसे वाटर कलर पे, कैसे अपने लैंडस्केप पे कैसे कलर को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो अभी मैं इसको टेप को निकालता हूँ। क्योंकि ये पेपर मेरा पतला है इसलिए साइड से बॉर्डर छोड़ रहा है। कुछ ये ऐसे बन के आया है, कैसे कुछ निकल के आया है। मगर हाँ, अभी इस वर्क के बाद अगर आपको और एचडी में और मतलब बढ़िया वर्क चाहिए तो मैं इस और कोशिश करूँगा कि मैं आपको और बेटर और अच्छा वर्क बता सकूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और कुछ जानकारी लेने लायक लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।